नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आज तक बिहार। नेपाल के बाद बनी लद्दाख में जेनजी का प्रोटेस्ट वाला हालात। लगता है अब पीएम मोदी का होकर ही रहेगा पर्दाफाश। अब लद्दाख में हुए नेपाल वाला हालात। हाँ दोस्तों, बीजेपी के नेताओं ने दफ्तर छोड़ के गए भाग। जेनजी यानी युवाओं ने किया प्रदर्शन। युवाओं ने लगाया बीजेपी के दफ्तर में आग, साथ में पुलिस के गाड़ी में भी लगा दी गई आग। देख सकते हैं कि धू करके गाड़ी और दफ्तर दोनों जल रहे हैं। सच में दोस्तों, जल तो दफ्तर रहा है, लेकिन आग तो युवा के दिल में लगी है। जो पहले से ही किया जा रहा था कुछ बातों का मांग पूरा नहीं होने पर लद्दाख का हुआ खराब हाल। लगता है बीजेपी सरकार देश को डुबा के ही मानेगी। जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और इतना धरना प्रदर्शन होने के बाद भी सरकार की तानाशाही कम नहीं हो रही है। फिलहाल में बिहार में चुनाव है और मोदी का 75 साल का उम्र। बीजेपी के अंदर कानाफूसी प्रधानमंत्री पद को लेकर, वहीं बिहार में सरकार गिरने वाली है बीजेपी का। खैर ये तो अलग की बात है, लेकिन लद्दाख का हालात अभी खराब है। जेनजी यानी युवाओं को गुस्सा चरम पर। दफ्तर और गाड़ी में आग लगाने के बाद भी मांग अब तक नहीं रुका हुआ है। वहीं पे कुछ लोग 15 लोग मिलकर भूख हड़ताल पर बैठे थे और वहीं जो गार्जियन भूख हड़ताल पर बैठे थे उनका धीरे धीरे करके होने लगा हाल खराब। 2 आदमी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। जब ये स्थिति संभलने योग्य न थी तब युवाओं ने संभाला मोर्चा। और दुनिया जानती है कि जब युवा मोर्चा संभालते हैं तो क्या होता है। देश में विनाश और सत्ता फाड़ने का काम करती है युवा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बीजेपी के दफ्तर में युवाओं ने किया है धुआं। अब डिटेल में ये समझते हैं कि युवाओं का क्या था मांग जो बीजेपी के दफ्तर में लगाए हैं वो लोग आग। 2019 में जैसे ही 370 हटाया गया, धारा 370, उसमें उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग बांट दिया गया और दोनों को शासित प्रदेश कहा गया। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिल चुका है, वहीं पे लद्दाख का भी मांग यही है कि मुझे अब तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी विधानसभा क्यों नहीं है, यानी क्यों नहीं मिला। इसी मांग को लेकर लद्दाख में हो रहे हैं धरना प्रदर्शन। लेकिन जो मोदी जी जुमले फेंके थे, यानी बीजेपी सरकार ने जो जुमले बताई गई थी, उसमें से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ अब तक। और मोदी जी ये जुमले फेंके थे कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से लद्दाख का कई गुना डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन जब मोदी जी जितने भी जुमले फेंके थे उनमें से कोई भी जुमला अब तक पूरा होते हुए नहीं दिखा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी अब तक उनको विधानसभा नहीं मिला। और प्रॉब्लम ये भी आने लगी कि नौकरी और रोजगार से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चरम सीमा पर पहुंच रही है। और वहां के स्थानीय लोग का कहना ये भी है कि मुझे अब तक 4 साल बीतने के बाद भी विधानसभा क्यों नहीं मिला। ये कोई मोदी जी का चाल है या किए हुए वादे को करेंगे पूरा। अब तक तो मुझे भी मिल जाना चाहिए था विधानसभा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जितना जल्दी मिला अब तक मुझे भी मिलना चाहिए था। वहाँ के स्थानीय लोगों का एक और भी मांग है, जो उनका कहना है कि मुझे विशेष राज्य की दर्जा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और आप देख रहे हैं आज तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिले। और हम गोदी मीडिया नहीं है, जो सच है वो सच है, वो ही दिखाते हैं हम। तो प्लीज आप गोदी मीडिया से बचना चाहते